होटल कब रोटाना के अंदर बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम में अभी मैं जाके अटेंड करने जा रहा हूँ। तो अभी रास्ते पे चलते हैं, आपको नई नई लाइटिंग्स भी दिखाते हैं, रोड भी दिखाते हैं और नई मंजिल की तरफ चलते हैं। और फिर वहाँ पे अगर वीडियो बनाई तो वो भी आपको दिखाएंगे। ओके, होटल कब रोटाना। बाहर मौसम रिलेटिवली ठंडा है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन है दिस। ऐसा लगता है जैसे दिसंबर चल रहा हो, इतनी ठंडक चल रही है। मतलब यूएई के दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के दिसंबर की बात नहीं कर रहा या इंडिया के दिसंबर। यूएई के दिसंबर इतना ही ठंडा होता है जितना आज ठंडा है। कुछ दिन पहले बरसातें ख़त्म हुई हैं। लाइट ऑन कर दी हमने। कुछ दिन पहले ही बरसातें ख़त्म हुई हैं और आज तो पाकिस्तान में बहुत शदीद बरसात हुई है, ख़ासतौर पे कराची के अंदर। और इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। इंटीरियर सिंध के अंदर, कराची के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। हैदराबाद के अंदर रिलेटिवली कम हुई है। मुझे बात हुई है मैं कराची, हैदराबाद और खैरपुर में। तो जो सबसे ज़्यादा बता रहे हैं वो कराची के अंदर, फिर खैरपुर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई। ये सिलसिला तो खैर चलता रहेगा बरसातों का। वैसे जहाँ से जब क्लाउड्स ख़त्म हुए थे तो मोस्टली क्लाउड्स ओमान की तरफ गए थे। लगता है कुछ क्लाउड्स पाकिस्तान की तरफ भी चले गए। और जिस तरह कराची में बारिश आज हुई है, अगर उस बारिश में अगर कोई बाहर रोड पे था कोई, तो सेम एज सिचुएशन में मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे रोड पे था और बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी। ऑलमोस्ट इतना शदीद रेन हो रहा था कि दिन के अंदर जो ना रात हो गई थी। तो फिर दिन तो नहीं था, उस वक्त इवनिंग टाइम था, लेकिन अभी सूरज था, मतलब सूरज होना चाहिए था। उसके आधे घंटे के बाद सूरज को डूबना था। लेकिन बरसात इतनी तेज़ हुई कि लिटरली ऐसे लग रहा था कि रात हो गई। अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट है ना उसको गैस नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो, उनके ऊपर टाइमर है पता नहीं क्या, वो भी नहीं ऑन हो पा रही थी। तो जिसकी वजह से बिल्कुल लिटरली अंधेरा था, ज़ीरो विजिबिलिटी। फिर रोड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा बरसात हो गई। लेकिन नेक्स्ट डे पे जब हम उसी रोड पे थे तो बिल्कुल पानी नहीं था रोड पे। तो ये यूएई की ख़ास बात है यहाँ पे। अब कौन कहेगा, यहाँ पे साथ में 2-3 दिन पहले बहुत शदीद बरसातें हुई हैं इधर, और रोड पे अभी मिट्टी हो रही है, मतलब बिल्कुल ड्राई, लिटरली ड्राई। तो ये ख़ास बात है, सफाई सुथराई, डेडिकेशन। जबकि आपको पता होगा करंटली सूरत हाल जो है, इस दौरान भी इतनी मेहनत से हमने बिल्कुल अमेजिंगली हैंडल किया। हर डिपार्टमेंट अपने चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ लेता है, जिसकी वजह से देखें डिपार्टमेंट जो रिलेटेड थे इस चीज़ से कि उन्होंने क्या क्या काम करना है, उन्होंने एग्जैक्टली अपने काम सही तरीके से किए। तो देखें हर चीज़ मैंने जो भी प्रॉपर्ली मैंने
तो के साथ ही सिग्नल खुल गया है, लेकिन ये जो तालाबाती है ना माशाल्लाह, यहाँ तो ये तेज़ चलाते हैं, यहाँ पे स्लो चलाते हैं, दोनों सूरत में ये डेंजरस होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मतलब ये तो मोटरसाइकिल से अभी आई है ना यूएई के अंदर, पहले मोटरसाइकिलें होती ही नहीं थी, तो ये बड़ा हैंडल करना इनको मुश्किल होता है और इनको खुद भी नहीं पता होता कि हमें किस लाइन में कैसे किस स्पीड में चलाना है। ये शुरू में जो मोटरसाइकिलें मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी डिलीवरी के लिए, तो बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स के लिए टफ हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्स होती थी, फिर छोटी कारें भी बहुत कम थी, मतलब बड़ी कार्स होती थी सारी। तो फिर ये जो छोटी कार्स आई, फिर मोटरसाइकिल्स आए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इमीडिएटली रियलाइज़ किया कि इनको हर उस बंदे को अपने उसके अंदर समझाया कि आपने फास्ट लेन में नहीं आना until unless you don't match the speed of the road and also the car which is coming behind you। अगर आप उससे प्रॉपर्ली उससे मैच नहीं कर पा रहे तो आप फर्स्ट लाइन में ना आए। और कुछ रोड तो ऐसे भी हैं जहाँ पे सेकंड और थर्ड लाइन के अंदर भी स्पीड मुकर्रर है कि उसमें आप कम स्पीड से नहीं चला सकते, तो फोर्थ लाइन में आप जाके चलानी होती है आपने, अगर आपने स्लो चलानी है। वरना तो मुझे याद है, मैं जब शुरू में गाड़ी चलाता था तो लोग फास्ट लेन जो इस जिस पे 140 पे चलाते हैं लोग, उस पे 70-80 पे चला रहे होते थे और पीछे से कुछ मतलब कोई हैंड देता था तो फिर और वो मतलब इस तरह हो जाता था। लेकिन बहरहाल अभी है ना, अभी सख्ती कर दी है कि कोई फास्ट लाइन के अंदर स्लो गाड़ी चलाएगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। अच्छा, यहाँ पे आप यूएई की खास बात है कि यहाँ पे जो कुछ मतलब कार्स ऐसी हैं, अब इतनी न्यू मॉडल्स आ गए हैं कि विद इन 5 to 7 सेकेंड वो 120-130 पे आ जाती है। ठीक है, अब जिस बैकग्राउंड से ये जो बाइक राइडर्स आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों को इस स्पीड में आने के लिए कम से कम 40 से 45 सेकंड लगते हैं। तो वो यही समझते हैं कि इस टाइम में हम आगे गाड़ी से निकल जाएंगे या ऐसे कर जाएंगे ऐसे कर जाएंगे, और वो फास्ट लाइन में आ जाते हैं। नहीं भाई, इधर ऐसी गाड़ियाँ हैं कि टच करो तो वो 150 पे पहुँच जाती है, तो आपने फिर ये ख्याल रखना होता है। और स्लो कर दिया, हालत देखा, जबकि इतनी जगह है उसके बीच में। अभी भी क्यों आ रहा, यस सलाम।
Cornish Al Qawasim, Ya Salam. और इधर देख, उधर किधर दिख रहा है? अच्छा, आगे भी तालाब आती, पीछे भी तालाब आती। ये बेसिकली बड़ा राउंड अबाउट है, दूर से तो कोई दिख ही नहीं रहा।
हाँ ये टोयोटा का शोरूम आ गया, फिर निसान का शोरूम आ गया। ऐसा ऐसा चलते हैं हम लोग मंजिल की तरफ। और इस तरफ पानी ना हो इसलिए हमने दूरी रखना बेहतर रहेगा। शारजा जाएंगे, हमने तो इधर ही सामने होटल है वो नज़र आ रहा है, उधर जाना है तो आराम आराम से चलते हैं। अब यहाँ फिर एग्जिट में से आना तो फिर पूरा 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है जो यहाँ पे अभी होटल का एग्जिट आएगा, एंट्री समझ लें, होटल की तरफ जो एंट्री है। अगर वो एंट्री मिस हो गई तो फिर समझे आपको 5 किलोमीटर आगे जाके फिर वापस ये पूरा घूमना पड़ेगा। सो नेवर मिस एग्जिट, नेवर मिस एनी एग्जिट इन यूएई। और एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट इट, यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट। से डायरेक्ट एंट्री तो नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें पानी मिलेगा और हम इस पानी से तेज़ी से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से साइड से निकलो और यहाँ से यूँ ही चलो। पहले हमने तो मैप ओपन ही नहीं किया था, अब पता नहीं। तो यही वाला होटल था, रोठाना ये आ गया ना, रोठाना। ओके एंट्री में रेड लाइट ऑन है, आई डोंट नो होटल बंद तो नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। Yeah, there is one prom we need to attend this one. Meeting? Yeah. Parking right side. On the right side? Thank you, bro. Thank you. Parking on the right and there is no empty parking. Okay, it's here. Okay, ये तो पार्किंग में समझ भी नहीं आ रहा, तो हम फ्रंट पार्किंग यूज़ कर लेते हैं। Wow, the Tesla. नेरो पार्किंग बनाया यार। इससे बेहतर मैं ओपन पार्किंग कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। इससे किसी को टच हो जाए तो बेहतर है मैं ओपन पार्किंग ये।
चलो भाई हम ऊपर वाली पार्किंग में आ गए। देखते हैं यहाँ पे मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा नीचे चले जाएंगे। बहुत नैरो पार्किंग से यार। चलो भाई वहीं घूम के आना पड़ा क्योंकि दूसरी पार्किंग तो थी नहीं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पार्किंग। आई होप हमारे शीशे इतने ब्लैक हैं कि हमें शीशे नीचे करने पड़ेंगे। ये करना है नहीं। फाइनली हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, जाते हैं सीधा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। लेट्स सी।